मोहसिन नकवी मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, जिससे देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की राह हमवार करेगी और ख़ित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। वज़ीर दाखिला इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू, आइंदा होने वाली कसरुल जहती सरगर्मियों पर भी बातचीत, करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद इंतखाबी अमल भी आज मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली में अददी बरतरी के बायस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिए। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के तौहीन अदालत दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात का बताया। कहा गया है कि हमने इल्जामात की फहरिस्त अदालत को नहीं भिजवाई। एतराज़ात दूर करके आज ही दरख्वास्त दायर करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिप्लोमेटिक इनक्लेव का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा। 4 दीवारी चेक पोस्ट, रीमॉडलिंग, साइकिलिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक पर पेशरफ्त का मुआयना। कहा कि 4 दीवारों पर हमा वक्त काम जारी रहना चाहिए। डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जदीद महफूज और खूबसूरत सिफारती जोन बनाएंगे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक्स को जदीद तर्ज पर तैयार करने की हिदायत। काम के दौरान एक भी दरख्त न काटने का हुक्म। कौमी असम्बली में मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीसों की पार्लियामेंट में गूंज। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि शिकायत पर मेडिकल कॉलेजेस को नोटिस जारी किए। 21 लाख ज्यादा से ज्यादा फीस है। वैसे 18 लाख रुपए तक फीस की इजाजत दी गई है। मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी पोजीशन में है। शिकायत का अजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के करप्ट पुलिस अफसरान के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। आईजी पंजाब को बदउनवान अनासर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। करप्शन में मुलव्विस पुलिस अफसरान को SHO तैनात न करने की हिदायत। वज़ीर आला ने बच्चों और खवातीन के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और कैदी वैन्स में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी दे दी। कहा कि जराइम पर किसी को माफ नहीं किया जाएगा। हाफिज नईम का इस्लामाबाद मार्च का इशारा। लाहौर में धरने की शुरका से खिताब में कहा कि हुक्मरान अपनी नाअहली छुपाकर गरीब अवाम पर लेवी टैक्स लगा रहे हैं। चाहते हैं कि सनतों को बिजली सस्ती और आम आदमी पर बोझ कम हो। एहतजाज का दायरा जितना वसी होगा, हुकूमत के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ेंगी। जमात इस्लामी सड़कें बंद करे तो हुक्मरान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात से मुतालिक अहम पेशरफ्त। गैरत के नाम पर कत्ल केस में मुल्ज़मान नासिर और परवेज की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह ने करार दिया कि गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिल राजीनामा जुर्म है। फरीक़ैन का समझौता भी मुल्ज़िम को जमानत का हक नहीं देता। कानून किसी शख्स को नाम नेहाद गैरत के नाम पर जान लेने की इजाज़त नहीं देता। और इस्लामाबाद के सेक्रेटरी A11 में 13 साल बच्चे की फंदा लगी लाश बरामद। लाश अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त रफाकत के नाम से हुई। पुलिस ज़राए के मुताबिक रफाकत 2 माह कबल E11 में एक घर में बतौर मुलाजिम आया था। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजूहात का तयन होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद इंतखाबी अमल भी आज मुकम्मल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने असम्बली में अददी बरतरी के बायस स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया।
इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों का इजलास, पार्लियामेंट में मुतहदा अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं, सियासी माहौल को ठीक करने के लिए ये इब्तदा है। खुशी का दिन है, उम्मीद है हम पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मुत्तफिका तौर पर किरदार अदा करेंगे। मुबारक दिन करार दिया कि हमने हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचों पर बैठने वाले तमाम लोगों ने, तमाम पार्टियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि एक जॉइंट अपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। इस मीटिंग में तमाम सेनेटर्स और तमाम MNAs ने शिरकत की। उन्होंने अपनी तजावीज़ दी कि हुकूमत को किस तरीके से अकाउंटेबल करे और अवाम के मसाइल को कैसा उजागर करे। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातें अलग अलग बात करने के बजाय मुत्तहदा अपोजिशन के बैनर तले यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर मुत्तहदा अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क, कौम और जमहूरियत की मजबूती के लिए अपोजिशन को आगे लेकर जाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि माह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में मुत्तहदा अपोजिशन का क़याम अमल में आया है। सिंध हाई कोर्ट का वीर रजा केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील देने की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। कानूनी सवालात पर एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और DAG को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी। दरखास्त गुजारों के मुताबिक जाए वक़ुआ को बर वक्त महफूज न करने, गवाहों के बयानात में ताख़ीर और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की मुनासिब जाँच न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ था। मरकजी मुलजिम फैसल असगर ने उसे बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उसने खातून के शौहर के साथ मिलकर हिना को पकड़ा। मुज़ाहमत पर गला दबा दिया गया। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटी हुए, मकतूला की पसली और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म का इंकशाफ हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट का गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात से मुतालिक अहम फैसला। गैरत के नाम पर कत्ल केस में मुलजिमान नासिर और परवेज़ की जमानत की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस सैयद फरहाद अली शाह ने करार दिया गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिल राज़ीनामा जुर्म है। फ़रीक़ैन का समझौता भी मुलजिम को जमानत का हक नहीं देता। कानून की किसी शख्स को नाम नेहाद गैरत के नाम पर जान लेने की इजाज़त नहीं देता।